श्री राम हेलो। प्रभु पद। आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आज ये धोबी माता सीता के प्रति दोष लगा रहा। जो माता सीता महीने के हिसाब से लंका में रही, आज माता सीता के प्रति दोष मैं प्रभु राम का गुप्त दूत दुर्मुख जो भी राज्य में खबरें होती हैं वो लाकर के प्रतिदिन राज्यसभा में सुनाता हूँ। आज मैं इस खबर को प्रभु को राज्यसभा के मध्य में कैसे सुनाऊंगा? आज प्रभु राम को सभा में न सुना करके एकांत समय में अकेले में इस खबर को सुनाऊंगा। अब मुझे शीघ्र राज दरबार चलना चाहिए। श्री राम प्रभु पद पंकज में। श्री राम प्रभु पद पंकज में। हम ध्यान लगा खबरें हैं किसी समय क्षमा कीजिए मुझे। कुछ खबरें हैं किसी समय क्षमा कीजिए मुझे। ये एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। ये एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए। राज्य में आज ऐसी खबर लेकर के आया हूँ जो राज्यसभा में न सुना करके एकांत समय में अथवा अकेले में बतलाना चाहता हूँ भगवान। हेलो हेलो, और ये देखिए हमारी श्रीमान मान सिंह भैया हमारे ये बछराज मऊ की ओर से 100 रुपए और श्रीमान राम बरन भाई बछराज मऊ की ओर से 20 रुपए मेरा कमेटी में प्रदान करते हैं। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मंत्री, जो राज की खबरें होती हैं प्रतिदिन आकर के सभा के मध्य में सुनाते हो, आज कौन सी ऐसी खबर लेकर के आए हो जो इस सभा को छोड़ करके एकांत और अकेले में कहना चाहते हो? हाँ भगवान, कि तुम तो सभा दूत भाई दैनिक खबरें लाने वाले ये कांत समय के फिक्रे हैं, सबको ये भ्रम पहुंचाने वाले। ये कांत समय के फिक्रे हैं, सबको ये भ्रम पहुंचाने वाले। अरे मंत्री, आज इस सभा को छोड़ करके एकांत में खबर को सुनाओगे तो सभासदों को भ्रम हो जाएगा कि राम ने आज
कौन सी ऐसी खबर सुना है जो ये कांड में सुना है। इसलिए मंत्री आज जो खबर लेकर के आए हो आज तुम सभा के मध्य में सुनाओ। भगवान आपने कैसी आज्ञा दे दी नाथ, आपकी आज्ञा सिरोधार है भगवान। लेकिन खबर को सुनाने से पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम आपसे क्षमा है मंत्री, बोलो कौन सी खबर लेकर के आए हो, चिंता को करते हो। कि रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका कारण माता जी महीने के हिसाब से लंका में रही। उसी प्रतिदोष लगा करके एक धोबी के मुख से सुना और वो कहता क्या है वह क्या कहता है मंत्री? कहता है धर्म में नीति रक्षणी जब रघुकुल मणि की गति है। खबर सुना आपके आदेश अनुसार सभा के मध्य सुना दिया, मुझे क्षमा करना प्रभु। आज सभा के मध्य मैं सब क्या सुना हमारी मेरे जान की जो लंका में रही है इसका से दोषी में की भारत सा मैं तो एक बनवासी हूँ, मुझे अयोध्या कारभार मत दो, लेकिन तुमने आग्रह करके अयोध्या का कारभार दिया। आज इस सभा के मध्य में मेरा अपमान कराया, तो मान कराया। आज से अयोध्या कारभार तुम्हें करना है, तुम्हें करना होगा। क्या कह रहे हो भैया? इस संसार कहेगा नारी पर रघुबर ने सूंगा संसार कहेगा नारी पर
संसार क्या कहेगा कि नारी के लिए रघुबर ने अपना सिंहासन त्याग दिया। नहीं भैया, देखिए भरत, अयोध्या में मचा हुआ है जो हमारी प्रिय जानकी लंका में रही है, इसका से दोषी है, कलंकिनी है भरत कि भाई भरत सुन रहे हो सासर ले रगो हराई से जो कार्य उचिता हो भाई से वो कार्य करावो भाई से जो कार्य उचिता हो भाई से वो कार्य कराओ भाई से। ऐसे गांजा चराना हमारे लिए उचित नहीं है, इसलिए धैर्य धारण करके आज से अयोध्या कारभार तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना होगा। नहीं भैया, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहने। नहीं भरत, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहने दो मुझको। शासन कायम शासन मत दो, करता हूँ सेवा करने। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बड़ा बन जाऊं भैया। मैंने आप तलक आपके चरणों की सेवा किया है भैया, मुझे सेवा ही करने दो। हाँ भैया, भरत भैया सत्य ही कहते हैं, ये अयोध्या का राज्य तुम्हें चलाना होगा भैया। कि हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। हाँ कि हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है यहाँ, सूलों की लड़ी कहलाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है यहाँ, सूलों की लड़ी कहलाती है। भैया, आप ऐसे शब्द कहते हैं, ये शब्द छाती में बाणों के समान चुभते हैं। नहीं भैया, ये अयोध्या का राज्य तुम्हें चलाना होगा, तुम्हें चलाना होगा। तू ब्राह्मण है, इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य है भैया? कि लक्ष्मण ये ठीक है, तो बस यही उपाय, ऊपर जाए है तो सरावना सीता त्यागी जाए। नहीं भैया, और ये प्रजा है तो सरावना सीता त्यागी जाए। आशी प्रिय जानकी को त्याग रहा हूँ, बनवा दे रहा हूँ,
तो मैं अयोध्या का कार्यभार अवश्य संभाल लेंगे भ्रात। नहीं भैया कि भाई जी ये व्यर्थ है सब राय उपाय, जांच याच से हो चुकी फिर तो त्यागी जाए। जांच याच से हो चुकी फिर तो त्यागी जाए। भैया माता जी की तो अग्नि परीक्षा हो चुकी है, फिर भी उन्हें क्यों वनवास दिया जा रहा भैया कि निर्दोषिनी सीता दंड पाए, क्या यह अधर्म का काम नहीं। कि निर्दोषिनी सीता दंड पाए, क्या यह अधर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। भैया एक निर्दोषिनी नारी को दंड दिया जाए, क्या ये अधर्म का काम नहीं। और फिर माता जी को वनवास दे करके क्या रघुकुल का मान बढ़ जाएगा। नहीं भैया रघुकुल तो और बदनाम हो जाएगा। कि धिक्कार है ऐसे प्रजा पालन पर, जो यूं ही सिर पर चढ़ जाए प्रजा। कि धिक्कार है ऐसे प्रजा पालन पर, जो यूं ही सिर पर चढ़ जाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। धिक्कार है ऐसी प्रजा जो दिन प्रतिदिन सिर पर चढ़ती ही जा रही है। नहीं भैया माता जी को वनवास नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ये क्या सोच रहे हो भ्रात माने कि आया समार टरी जोताना, आया समार टरी जोताना, रहाइल प्राणता तमगा। भैया यदि आज तुम मेरे वचनों का उल्लंघन करोगे, पालन नहीं करोगे, तो हमारे शरीर में प्राण नहीं रह जाएंगे। इसलिए धैर्य धारण करके तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है वो कौन सा कार्य है भैया? कि रथ में बिठला कर सीता को वन बीच छोड़िया ना होगा। कि रथ में बिठला कर सीता को वन बीच छोड़िया ना होगा। सूरज छिप जाने के पीछे खाली रथ को लाना होगा। सूरज छिप जाने के पीछे खाली रथ को लाना होगा। प्रिय जानकी को रथ में बिठा करके
शीघ्र बीच जंगल में छोड़ आओ। वहां से तुम्हें जब वापस आना है, जब सूरज छिप जाए, इसके बाद में तुम्हें जंगल से वापस आना होगा लक्ष्मण। नहीं भैया, ये हमसे कार्य नहीं होगा भैया। इस कारण हमें कोई दूसरा कार्य बतलाओ भैया, दूसरा। आज तक तुमने मेरे वचनों का पालन किया है, आज ये धैर्य धारण करके तुम्हें वचन पूरा करना होगा कि हम वचन पालू लगू भाई, हम वचन पालू लगू भाई, प्रात जान की जावल भाई। आज प्रातः होते ही प्रिय जानकी को रथ में बिठा करके शीघ्र बीच जंगल में छोड़ा भात। ठीक है भैया, यदि आज्ञा दे ही डाले हो तो मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा भैया। मेरा प्रणाम। प्रिय जानकी, कहो प्राणेश्वर, देखो आज हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जानकी। क्या कहना चाहते हो नाथ? देखो जिस समय हमारी माता कैकेयी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया, हम अपने माता और पिता के वचनों को पालन करके वन में 14 व्यतीत करने के लिए तैयार हुए। उस समय तुम हमारी माता से आज्ञा लेकर के और हमारी सेवा करने के लिए हमारे साथ 14 वर्ष के लिए तैयार हुई। सत्य स्वामी, जिस समय उस पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां के दृश्यों को देख करके तुम हमेशा यही कहा करती थी कि दोबारा मुझे जंगल के दृश्य कब देखने को मिलेंगे। ये भी सत्य तो जानकी, आज जो समय आ गया है जो तुम्हें दोबारा जंगल के दृश्य देखने को मिल जाएंगे। क्या कहा प्राणेश्वर? उस वन के दृश्य मुझे दोबारा देखने को मिल हाँ जानकी, लेकिन जंगल के दृश्य देखने के लिए तुम्हें उसी प्रकार से जाना होगा जिस प्रकार से 14 वर्षों में हमारे साथ 2 वर्ष व्यतीत किया है। वो कैसे जानकी? तो मेरी प्यारी भामिनी छाया को दो ठोर, वो करना है जगह के लिए लीला थोड़ी और करना है जगह के लिए लीला थोड़ी और जाके अभी संसार में मुझे कुछ लीला दिखाने को बाकी रह गई है, वो मुझे लीला दिखानी है जानकी। प्राणेश्वर, वो लीला किस प्रकार से दिखाना चाहते हो? देखो जानकी, जो देवता लोग बानरों का रूप धारण करके हमारी सेवा करने के लिए आए थे, जैसे पवन पुत्र हनुमान, मंत्री जामवंत, नल नील अंगद सुग्रीव इत्यादि जो बानर थे, ये देवता लोग बानरों का रूप धारण करके हमारी सेवा करने के लिए आए थे। जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करके तुम्हें लंका से वापस लाए हैं, उसी दिन से उनको इतना अभिमान हो गया है, इतना घमंड हो गया है और उनका यही कहना है कि मैं लंका में महाबलशाली योद्धाओं को संहार करके माता को वापस लाया हूँ। तो जानकी, हमें उन भक्तों के अभिमान को हरण करना है। स्वामी, वो प्राथमिक योद्धा भक्त उनके अभिमान को किस प्रकार से हरण करो? देखो जानकी, जो तुमसे पुत्र पैदा होंगे, बच्चे होंगे, उन बच्चों के द्वारा उन भक्तों के अभिमान को हरण कर लेंगे। इसलिए तुम हमारी आज्ञा को मान करके शीघ्र उस जंगल के दृश्य देखने के लिए जाओ जानकी। जैसे ज्ञानात, उस वन की दृश्य मुझे भली प्रकार याद है
क्या बतलाऊं स्वामी? बताओ जानकी। स्वामी, मैं सदा मनों के चित्र दे, मन ही मन में मैं सदा मनों के चित्र दे, मन ही मन में गाती थी। गंगा के परणी कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। गंगा के परणी कुटीरों पर अपना अनुराग यही अभिलाषा ऐसा यदि मेरे भीतर मची आकर, इस समय रूप आज्ञा के मुख से ही निकली बात। इस समय रूप आज्ञा के मुख से ही निकली बात। तुम्हारे मुख से जो हमारे लिए क्या निकली है, वो क्या हमारे लिए सिरोधार है स्वामी। लेकिन जानकी, तुम्हें जंगल के दृश्य देखने के लिए किसके साथ में जाना होगा? इसके साथ में जाना है। सुनो जानकी, कि आएंगे है बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ को लाएंगे। कि आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ को लाएंगे। यह कार्य उन्हीं को सौंपा है, जो साथ तुम्हारे जाएंगे। ये कार्य उन्हीं को सौंपा है, जो साथ तुम्हारे जाएंगे। ये कार्य भ्रात लक्ष्मण को दिया है, जो प्रातः होते ही तुम्हारे लिए रथ लेकर के आ जाएंगे। आ तुम उन्हीं के साथ में उस जंगल के दृश्य देखने के लिए जाओ जानकी। जैसे कि स्वामी, मैं आपकी आज्ञा को मान करके प्रातः होते ही वन की तरफ प्रस्थान कर दूंगी। जाते जाते मेरा प्यार जाओ जानकी, वो जंगल के दृश्य तुम्हारे लिए हमेशा आनंदमय और सुखमय होंगे जानकी। आज भैया ने किस प्रकार से आज्ञा दे डाली, मैं इस कार्य को किस प्रकार से करूं, कि किस भांति करूं आज्ञा पालनो कर डाले आज्ञाकारी। कि किस भांति करूं आज्ञा पालना कर डाले आज्ञाकारी। किस तरह भी
सदैव सेवा किया है, उनकी आज्ञा का पालन किया है, मैं उन्हें आज किस प्रकार से वन को ले जाऊंगा।